बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 6 है उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। और ये बहुत आसान सवाल है और अक्सर ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो सवाल जो पेपर में आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि हल करें। तो इधर ये लॉग वाला ये चैप्टर है और इसके अंदर जो लॉग वाले सवाल दिए होंगे आपको, आपने इनको किस तरीके से हल करना है उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मसलन इन सवालों के अंदर लिखा होगा 81, 9, 36, 6, 243, इसी तरह 9 लिखा हुआ है, 32 और 4 और 27 और 9, इस तरह करके मुख्तलिफ जो रकमें हैं वो लिखी होंगी। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें याद रखनी हैं वो ये हैं जो मैंने इस साइड पर लिख दी हैं। अगर तो सवाल के अंदर जिक्र आ जाए 4 का, तो 4 को आपने क्या लिखना है, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 2 4 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि आपने 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है और उनको ज़रब देनी है। 2 ज़रब 2 4 के बराबर होता है। इसी तरह अगर 9 लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2। 3 की ताकत 2 का मतलब है 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 कितना होता है, 9 होता है। इसी तरह 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9 और 9 3 बार 27। इसी तरह अगर 32 लिखा होगा तो आपने क्या लिखना है, 2 की ताकत 5। 2 की ताकत जो 5 है इसका मतलब है 2 को आपने 5 बार लिखना है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। जब इनको आप यानी कि जो 2 आपने 5 दफ़ा लिखा होगा उनको आप ज़रब दोगे तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 32 जवाब आ जाएगा। इसी तरह अगर लिखा हो 36 तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की ताकत 2, यानी कि 6 ज़रब 6, यानी कि 6 को 2 बार लिखना है और 6 ज़रब 6 कितना होता है, 36 होता है। इसी तरह अगर लिखा हो 81 तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 4, यानी कि 3 को अगर हम 4 बार लिखें, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 और 27 3 बार 81। तो 81 को हम 3 की ताकत 4 भी लिख सकते हैं और 81 को हम 9 की ताकत 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 को 2 बार लिखेंगे, 9 ज़रब 9 का 81 जवाब आ जाएगा। तो ये हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 की ताकत 4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 9 की ताकत 2 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से जवाब एक तरह का ही आएगा। इसी तरह ये लिखा होगा 243, 243 होता है 3 की ताकत 5, ये आपने याद रखना। अगर 2 की ताकत 5 हो तो वो 32 होता है और अगर 3 की ताकत 5 हो वो कितना होता है, 243 होता है। तो ये आपने वैसे भी याद रखने हैं। तो जो नेक्स्ट क्लासेस हैं या अगली जो जमातें हैं उनके अंदर भी इन्होंने इस्तेमाल होना है, तो ये आपको वैसे भी याद होने चाहिए। तो अब हम इन सवालों को हल करते हैं बारी बारी और फिर इसकी आपको समझ भी आ जाएगी कि इनको हमने किस तरह दर्ज करना है। तो ये जो सबसे पहला सवाल है इसको मैं हल करता हूँ। इधर हम लिख देंगे हल और एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, यानी कि log 81 बटा log 9। अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे, यानी कि log, अब जो पे 81 लिखा है ना, 81 की जगह पर हम लिख देंगे 3 की ताकत 4, 3 की ताकत 4। और इसी तरह ये भी लिख सकते थे, यानी कि 9 की ताकत 2, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको 3 की ताकत 4 से मैं हल कर रहा हूँ। और इसी तरह ये लिखा हुआ है जी log 9, 9 को हमने क्या लिखना है, 3 की ताकत 2, इधर हम लिख लेंगे 3 की ताकत 2। अब ये log का तीसरा कानून होता है कि अगर ताकत हो तो वो ताकत log से पहले आ जाती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो ऊपर 4 लिखा है ना इसने log से पहले आ जाना है। तो इसी तरह ये जो 2 लिखा हुआ है इसने भी log से पहले आ जाना है। ये बन जाएगा 4 उतर के शुरू में आ गया, आगे आगे log 3। और इसी तरह ये जो 2 है इसने शुरू में आ जाना है और साथ क्या आ जाना है, log 3। तो ये आपने कोशिश करनी है ये जो बराबर का निशान है इस लाइन के सामने लगाएं, बटे वाली लाइन के। अब ये log 3 ऊपर भी और नीचे भी ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4 बटा 2, फिर 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4। तो इस तरह इसका जवाब कितना आ जाना है, 2 जवाब आ जाना है। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हल करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, log 36 बटा log 6, इधर हम लिख देते हैं हल, एक दफ़ा दोबारा लिख देते हैं log 36 बटा log 6। अब क्या करना, अब हम लगाएंगे बराबर का निशान और इधर लिखेंगे log, और हमें यह पता है 36 किसके बराबर होता है, 6 की ताकत 2। तो इधर लिख देंगे 6 की ताकत 2 बटा log 6। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर ताकत वाला 2 है ये शुरू में आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 log 6।
और नीचे क्या लिखा हुआ है log 6। अब log 6 से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2 ही इसका जवाब होगा। अच्छा, अब इससे जो अगला सवाल है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी log 243 बटा log 9। तो इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेते हैं, log 243 और इधर बटा का निशान, फिर लिखेंगे log 9। अब इधर लगाते हैं बराबर और बराबर के सामने लाइन लगा देते हैं, इनके बटे वाली लाइन, इधर लिखते हैं log। अब देखना 243 किसके बराबर होता है, 3 की ताकत 5, तो इधर लिख देंगे 3 की ताकत 5 और इधर लिखेंगे log 9। और 9 किसके बराबर, 9 तो बराबर होता है 3 की ताकत 2, तो इधर लिख देंगे 3 की ताकत 2। अब ये जो ऊपर वाली ताकत है ये उतर के शुरू में आ जानी और ये वाली भी ताकत उतर के शुरू में आ जाएगी। मसलन ये आ जाएगा 5 log 3 और इसी तरह नीचे आ जाएगा, लिखे तो इधर हम लिखेंगे 2 log 3। अब log 3 और log 3 कट जाएंगे और जवाब कितना आ जाएगा, 5 बटा 2। तो इस तरह ये वाला सवाल भी हल हो गया। तो इसके बाद इससे जो अगला सवाल है उसको देखते हैं, तो वो भी सेम इसी तरह ही हल होगा। इधर लिख देंगे हल, ये लिखेंगे जी log 32 बटा log 4। उसके बाद हमने क्या करना है, बराबर लगाना है, लाइन लगा ली और लिखा log, और 32 को क्या लिखेंगे, 32 तो बराबर होता है 2 की ताकत 5, तो इधर हम लिख देंगे 2 की ताकत 5। और जहाँ पर लिखा होगा 4 तो 4 को क्या लिखना है, तो 4 बराबर होता है 2 की ताकत 2, तो इधर हमने लिख देना 2 की ताकत 2। अब ये जो 5 है इसने इसके log से पहले आ जाना और इस 4 ने log से पहले आ जाना, ये आ जाएगा 5 log 2 और बटा ये 4 शुरू में आ गया log 2, फिर log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 बटा 4। तो इस तरह ये इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि log 27 बटा log 9, इसको भी हमने इसी तरह ही हल करना है जिस तरह इससे पिछले सवाल हमने हल किया। तो इधर हम लिख देते हैं जी हल, इधर आ जाता है जी log 27 बटा log 9। अब आपने क्या करना है, इधर बराबर लगाना है, बराबर के सामने लाइन, इधर लिखना है log और आप देखना 27। तो 27 किसके बराबर होता है, 27 बराबर होता है 3 की ताकत 3, तो इधर हम लिख देंगे 3 की ताकत 3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है नीचे log 9, तो 9 किसके बराबर होता है, अगर हम देखें 9 बराबर है, इधर 9 बराबर है 3 की ताकत 2, तो इधर लिख देंगे 3 की ताकत 2। अब ये जो 3 है इसने इस log के शुरू में आ जाना और इस 2 ने log से पहले आ जाना है। यहाँ पर आ जाएगा जवाब 3 log, आगे क्या आ गया 3 और ये 2 शुरू में जब आएगा ये बन जाएगा 2 log, आगे क्या लिखा हुआ है इस जगह पर 3, तो log 3 और log 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 बटा 2। तो इस तरह ये वाला सवाल भी हल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस सवाल की, एक बार तो हमने जो 81 है उसको हमने क्या दर्ज किया, 3 की ताकत 4, और अगर यही सवाल मैं करना चाहूँ ये जो 9 की ताकत 2 है इससे करना चाहूँ तो फिर किस तरह ये हल होगा। मसलन ये सवाल मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी log 81 बटा log 9। अब इसको मैं हल करूँगा तो किस तरह हल करूँगा, मैं इधर लिखूँगा बराबर और फिर लिख दूँगा log 81 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की ताकत 2, तो इधर मैं लिख दूँगा 9 की ताकत 2 और नीचे वाला जो 9 है उसको इसी तरह ही मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे पता log 9 ने और log ऊपर वाला जो 9 है इसने कैंसिल हो जाना है। तो ये जो 2 है ये उतर के किधर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे 2 log 9 और नीचे आ जाएगा log 9। अब ये log 9 और log 9 आपस में कट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अगर हम इसका जवाब देखें और इसका जवाब देखें दोनों सेम ही आए हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप सवाल इस तरीके से हल कर लें या इस तरीके से हल कर लें, दोनों ही तरीके ठीक हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन सवालों की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।